अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे अधिकतर लोग घबराते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी आदत हमें नहीं है और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते समय के साथ न केवल लोगों का एक साथ रहन सहन कम हो रहा है, बल्कि जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग हैं जो नौकरी इत्यादि जैसी मजबूरियों के कारण अकेले रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने काम को पूरी लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं और वे जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को समझ लिया। अकेले रहना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला है, जिसे समझने के लिए आपको इस छोटी सी कहानी को पूरा देखना होगा। यहाँ अकेले रहने का मतलब है एकांत में रहकर अपने काम, सम्मान, प्रतिष्ठा और अपने भीतर झांकने की कला को जानना। यह जानना कि आप अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के साथ अमूल गुणों के बारे में भी जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, अपने आप को कुछ चीज़ों से चिपकाना, चीज़ों को पकड़ना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार वह बहुत ही दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला। मुझे तो और भी दुख मिल रहा है। गुरु ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों, मित्रों, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और एकांत में चला गया। 2-4 दिन ने मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना उनसे दूर होकर हो गया। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला और आपके चरण पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम परिवार छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों और शत्रुओं को भी छोड़कर भागे। लेकिन यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर ही भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज़ हमें दुख देती हैं वह बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसे हैं? ये सब हमारे मन में बसे हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे। इसलिए तुम इनसे दूर जा रहे हो, नहीं जा सकते। चीज़ मन में बसी हो और वह आस पास हो तो वह हमें कम लगती है, पर जब हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, यानी सब छोड़ जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को का प्रयास करने लगता है और तब यह चीज़ अधिक सुख देती हैं, जैसा तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़ दूं तो भी दुख? क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और बोले, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ सब केवल दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि इन दुखों के साथ सुख भी आते हैं और उन सुखों के साथ फिर से दुख। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वही हमें दुख देती हैं और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाती हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर अगर तुम
इस दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो लेकिन भीतर से अकेले रहो। लेकिन व्यक्ति ने पूछा, पर गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? गुरु उसे एक जगह ले गए जहाँ एक मेला लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। गुरु ने पूछा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता से मिलना चाहता हूँ, यही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूल कर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों पर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस वही था और वह खुद था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सबके साथ हो पर मन में कोई ना हो। जिसने यह तरह का अकेला जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा। उसे चीज़ दुख नहीं देगी और वह हर चीज़ में आनंद का अनुभव कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलापन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन हमें सच्चाई से मिलाता है। अपने अकेलापन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें उन 7 विशेषताएं के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और जो उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती हैं। गुरु ने कहना शुरू किया कि पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वे अपने स्वभाव और आचरण के बारे में गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का अधिक समय मिलता है, जिससे हम अपने व्यवहार को एकांत में रहने वाले लोग अपनी कमजोरी और ताकत को भी अच्छी तरह से जान पाते हैं, जिससे वे दूसरों की तुलना में किसी भी खराब स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि ये लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन और घमंड जैसे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वे अकेले होते हैं इसलिए दूसरों से तुलना, जलन और घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिलता है, जिससे वे अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं। इस कारण ऐसे लोग अधिक सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वालों की तीसरी खासियत यह है कि ये लोग अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। गुरु ने कहा, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपनी ज़्यादातर काम खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरे का काम भी पसंद नहीं आता। ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। इसलिए ये अनुशासित भी होते हैं। ये लोग अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ये लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं।
और यह इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है कि ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खूबी होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े कलाकार होते हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज़ सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उनकी शुरुआत एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज़ के बारे में बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। अकेले रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग है, हटकर होता है। गुरु बोले, वे लोग जो ज़्यादातर समय दूसरों के साथ रहते हैं, वे चाहकर भी यह नहीं जान पाते कि उनका असली व्यक्तित्व क्या है। जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर प्रवेश कर ही जाता है। दूसरों के विचार उनके मन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व एक मिश्रण बन जाता है। लेकिन क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर समय खुद के साथ बिताते हैं, इसलिए वे दूसरों की बातों और विचारों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद बनाए हुए नियम और कायदे होते हैं, जिनका ये पालन करते हैं। वे किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए इनकी खासियत सबसे हटकर और अलग होती है। इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ जाता है और नहीं भी। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वह यह है कि वे ज़्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, वे सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, वे उनसे अपने दोस्ती की पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे वे दिल से जुड़े होते हैं, वे उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इनके अपने मान लेते हैं और वे इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रखते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं, वे बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत यह है कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। गुरु ने कहा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आई है, तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास आत्मसम्मान के चलते ही मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते जाते हैं। वे मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसे वे अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हर नहीं सकते। यही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आपकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन यह सब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उसे सकारात्मक रूप से उपयोग करें। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं, तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं, तभी हम अपने का सदुपयोग कर सकते हैं, खुद का अकेलापन हर सकते हैं और अपने शौक पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरी पर भी काबू पा सकते हैं और सही मायने में अच्छाई और इंसानियत की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया। जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं, वे तब तक हमें दुख देती हैं जब तक हम उन्हें प्राप्त नहीं कर लेते। जब हम उन्हें पा लेते हैं, तब वह फिर से हमें दुख देती हैं कि कहीं हम उसे छीन न जाएं, और जब वह हमसे छीन जाती हैं, तो फिर से हमें दुख होता है। उसे खोने का दुख तो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज़ को प्राप्त करते, फिर दूसरी चीज़ को और पीछे की चीज़ों को विदा करते हैं। इसी तरह हम सुख प्राप्त करते हुए दुख को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करता है, सारे कार्यों को पूरा
करते हुए सुख से जीता है, आनंद से जीता है। अगर आप भी मेरी तरह भगवान बुद्ध को मानते हैं तो वीडियो को लाइक